बिहार में इन दिनों माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। फिर वो चाहे शराब हो, बालू हो या फिर भू माफिया हो, इनके आगे प्रशासन भी घुटने टेक चुकी है। ताजा मामला नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अलीनगर मोहल्ले का है, जहां भू माफियाओं ने खत के जरिए एक परिवार को धमकी भरे लहजों में आगाह किया है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जमीन मुझे वापस दे दो, नहीं तो जिस तरह से तुम्हारे भाई की हत्या 2010 में गोली मारकर हुई थी, उसी तरह से तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। दरअसल 12 वर्ष पूर्व 6 अक्टूबर 2010 की शाम अलीनगर निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद के पुत्र युवा व्यवसायी विक्रम कुमार की हत्या कर दी गई थी। वहीं कल उनके घर पर इस खत के पहुंचने के बाद पीड़ित अलीनगर निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के सदस्य का कहना है कि अगर पुलिस ने भाई के हत्या मामले में सख्त कार्रवाई की होती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी का नतीजा है कि उन्होंने खत लिखकर जान मारने की धमकी दिया है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई हो एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। वहीं इस मामले की सूचना मिलने पर बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुझे सूचना मिली थी कि अलीनगर में एक परिवार है जिनके एक सदस्य की हत्या आज से 11-12 साल पहले कर दिया गया था और उस समय जो नेम थे वो बरी हो गए थे। अभी फिर इनके यहाँ कोई चिट्ठी आया धमकी भरा, कोई ज़मीन है हमारे नाम कर दीजिए और नहीं तो वही इसी तरह की घटना फिर करूँगा। तो मुझे सूचना मिली तो मैं इनसे मिलने आया था और हमने कोशिश किया कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। सर परिजनों का कहना हम सुन नहीं रही इसमें। नहीं ऐसी बात नहीं, प्रशासन सुनी है। प्रशासन से तो आज मिले हैं ये डीएसपी से, अभी हमने डीएसपी से भी बात किया, प्रशासन सुनी है। लेकिन स्टार्टर तो है नहीं कि आप गए स्टार्टर दबा दिया गया। सर लैंड डिस्प्यूट के केसेस में अक्सर ये देखा जा रहा है सर, हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासकर अपने जिले में। लैंड का रेट बहुत बढ़ गया और घरे घरे जो है ना यहाँ पे ज़मीन का ब्रोकर पैदा हो गया और वो डिस्प्यूटेड लैंड ढूंढ रहा है और ढूंढ के उसी में डिस्प्यूट कराता है, उसी में झगड़ा होता है। सर क्या मामला है? 6 अक्टूबर 2010 में मेरे बड़े भाई को भराव पर स्थित मंगड़ा मार्केट दुकान में मेरे बंद करते समय गोली मार दिया गया था। उसके बाद एक मोहल्ले के हैं बगल के, वो आकर धमकी दिया था। उस समय एक ज़मीन खरीद रहे थे हम लोग, बर बयाना हो चुका था लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी। तो बर बयाने के बाद वो आकर धमकी दिया कि ज़मीन को मत लो, छोड़ दो, जो नहीं तो जान से मार देंगे। घर पे भी आके गाली गलौज किया, धमकी दिया और दुकान पर भी जाकर गाली गलौज किया, धमकी दिया। उसके बाद क्या कार्रवाई का प्रशासन की? कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ना कोई सिर्फ वही राजेश कुमार पकड़ाया, उसके बाद वो छूट गया शक के आधार पर। उसके बाद फिर सब कुछ केस डिस्क्लोज हो गया। उसके बाद आज फिर 20 तारीख को 20/4/2022 को फिर चिट्ठी आया है, फ़ोटो आया है, धमकी भरा, जान से मारने की धमकी है। तो हम लोग बिहार थाना में जाकर एप्लीकेशन दिए हैं, डीएसपी साहब को एप्लीकेशन दे दिए हैं कि इस पर जल्दी से कार्रवाई कीजिए। पिछली बार कार्रवाई नहीं हो पाया, इसलिए आज दोबारा इसका हिम्मत हुआ अपराधी का इसे करने का, इसलिए इस बार को तीसरा बात हाँ, क्या नाम है? इंद्रदेव कुमार।